राशन की ये सप्लाई चीन को चुभ गई। राशन का ये स्टॉक चीन को अखर गया। सेना की ये तैयारी चीन को डरा गई। एलएसी पर गतिरोध के बीच भारत अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पूरी तैयारी की जा रही है कि सिर्फ चंद महीने नहीं बल्कि पूरे साल तक टकराव की स्थिति में सेना के पास कोई कमी न रहे, जिसमें शामिल है खाने का स्टॉक, रहने के लिए टेंट, पहनने के लिए कपड़े। लेकिन यही बात चीन को तंग कर रही है। ग्लोबल टाइम्स में भारत की तैयारियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत मनोवैज्ञानिक युद्ध में उलझा रहा है। अपने लोगों के सामने वो ये साबित करना चाहता है कि वो मजबूत है। हालांकि लद्दाख क्षेत्र में बुनियादी ढांचा और सर्दियों में बड़े पैमाने पर संचालन आपूर्ति की क्षमता उतनी नहीं है जितनी भारत दिखा रहा है। लेकिन चीन ये भूल गया, भारतीय सेना वो है जिसके पास सियाचिन के ग्लेशियर में तैनाती का अनुभव है, जिसके सैनिक 5000 फीट की ऊंचाई से एयर डाइविंग करते हैं, जिसके पास अपनी माउंटेन स्ट्राइक कोर है। पर वो भारत को लद्दाख की मुश्किलें गिना रहा है। लद्दाख में मौसम और इलाका सर्दियों में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियानों के लिए चुनौती है, जिसमें लॉजिस्टिक सहायता और मेडिकल सहायता तुरंत पहुंचाने की जरूरत होती है, जिसमें भारत कमजोर है। चीन लद्दाख में रेल नेटवर्क और कमजोर सड़क नेटवर्क की बातें गिना रहा है, लेकिन ये भूल रहा है भारत ने लगातार सड़कों के विकास पर काम किया है और हमारे वायुवीर इलाके में तुरंत एक्शन के लिए हमेशा तैयार है। अब हम एक एक कर भारत की तैयारियां गिनाते हैं। चीन ये टेंट जरूर देख ले, जिसमें न सिर्फ बर्फ और पानी से बचाव का इंतजाम है बल्कि टेंट गर्म रखने का इंतजाम भी है। तो ये लेयर्स है, डबल लेयर है। हवा भी आती रहेगी पूरा इस टेंट में और आप 15-20 सैनिक आराम से इसमें रह सकते हैं और कितने भी दिन रह सकते हैं। बारिश से भी बचाव रहता है। ये हीटिंग इक्विपमेंट्स हैं क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है उस ऑल्टीट्यूड में जहां पर हमारे सैनिक तैनात हैं। यह मौजूद ड्रेस देखिए जो किसी भी ग्लेशियर में बदन को गर्म रख सकती है, या फिर देखिए ये जूते जो बर्फ में चलने के लिए ही बने हैं। भारतीय जवानों के पास कोई कमी नहीं है। सैन्य सूत्रों के अनुसार भारत ने टैंक और बख्तरबंद वाहनों के लिए विशेष ईंधन का इंतजाम कर लिया है। मोबिल ऑयल से लेकर स्पेयर कलपुर्जों तक का स्टॉक कर लिया गया है। सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि याक और खच्चर जैसे जानवरों के लिए रसद का स्टॉक हो चुका है। छोटे हथियारों, मिसाइलों, टैंक और तोपखाने के गोला बारूद का इंतजाम किया जा चुका है। चीन ये बातें जानता है, लेकिन इन्हें स्वीकार करने की बजाय चीन ने मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा है, जिसमें भारतीय सेना की तैयारियों को कमजोर बताया जाता है। लेकिन चीन की ये पोल भी खुल गई है।